न्यू मून का टाइम, न्यू मून इन जेमिनाई, फिर से एक नई एक्टिविटी और फिर से कुछ बहुत इंटरेस्टिंग सा हम करने वाले हैं। और आई एम वेरी श्योर आपकी वेट हमेशा होती है, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट आप में से बहुत सारे लोगों ने मेरे कोर्सेज किए हैं फुल मून से रिलेटेड, उसके बावजूद आप इस एक्टिविटी की जरूर वेट करते हो। तो एनी हाउ, थैंक यू सो मच, दिल से बड़ा वाला थैंक यू। आज की वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, हम बात करेंगे इस न्यू मून की। ये न्यू मून जो कि जेमिनाई में है, और ये न्यू मून किस तरह की बात करता है। जेमिनाई में होने के नाते, यानी सिर्फ जेमिनाई वालों के लिए नहीं है, बाकी सबके लिए भी है, न्यू मून तो सबके लिए है, लेकिन किस तरह की चीजें आपकी लाइफ के साथ नॉक नॉक करेंगी, आपको टच करके निकलेंगी, या कैसे आप अपनी लाइफ को इम्पोर्टेंटली चेंजेस ला सकते हैं इस स्पेसिफिकली न्यू मून की बदौलत। वैसे ही तारामंडल में काफी सारे चेंजेस हैं। सैटर्न महाराज 12वीं राशि से पहली राशि में एरीज में आए हैं, तो कुछ वो चेंजेस की भी हम बात करेंगे। और एक बहुत प्यारी सी, बहुत मेरे दिल के करीब वाली एक एक्टिविटी, सिंपल है, बहुत पावरफुल एक्टिविटी है, वो मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। I'm a mother, teacher, guide and a friend, and these are my life lessons. I'm Dr. Neeti Kaushik and welcome to my channel Nitty Gritty with Dr. Neeti Kaushik. सिंस न्यू मून जेमिनाई में है, तो ऐसे में जब भी हम जेमिनाई की बात करते हैं तो एक बहुत प्यारी सी चीज जो हमें बताई जाती है, आपने देखा होगा जेमिनाई का सिंबल कैसे होता है, ट्विन्स का है ना। जानते हैं ये दो ट्विन्स क्या बात करते हैं? ये हमारी अंदर, मतलब हम अंदर और बाहर किस तरह के इंसान हैं, ऐसी बात करते हैं। जब जब आपकी स्पिरिचुअलिटी, यानी आपके अंदर इनर सेल्फ और आपका आउटर वर्ल्ड, इनर वर्ल्ड और आउटर वर्ल्ड, अंदर की दुनिया और बाहर की दुनिया के अंदर सामंजस्य होगा, तो जिंदगी दौड़ेगी और बहुत अच्छी सी और बहुत खुशनुमा जिंदगी रहेगी। लेकिन जहां जहां ये बैलेंस गड़बड़ आएगा, यानी अंदर दिशा किसी और तरफ है और बाहर दिशा किसी और तरफ है, तो चीजें डगमगा जाती हैं, बैलेंस से बाहर निकल जाती हैं। यही चीज जेमिनाई के ये ट्विन्स हमें सिखाते हैं, और ये हम सबके लिए एक सीख है। तो ये न्यू मून वो समय है जब हमें अपने अंदर और बाहर को अलाइनमेंट में लाना है। दिल कुछ कह रहा है, दिमाग कुछ कह रहा है, दिल कहता है ऐसे चल, दिमाग कहता है ऐसे चल, दिल कहता है ये मुझे पसंद है, दिमाग कहता है पागल मत बन। तो ऐसे में इन दोनों को एक पटरी पे लाना है, वरना उस पटरी पे गाड़ी दौड़ेगी नहीं। तो पहली चीज तो ये समझना है, ये समय वो वाला समय है जब हमें चेंजेस लाने हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ये टाइम ऐसा भी टाइम है कि एरीज साइन में सैटर्न आए हैं। अब जब सैटर्न एक कर्म प्रधान प्लैनेट है, कर्म में विश्वास रखते हैं, वो कहते हैं कि काम कर, फल की चिंता मत कर, मतलब गीता का पहला ज्ञान ये सैटर्न का ही काम है। वो यही आपको समझाने के लिए आते हैं, आप प्रिंसिपल्ड हो जाओ, आप एक चीज के साथ गवर्नड हो, तो उसमें पूरी तरह से 100% उसके अंदर चले जाओ और उसको पूरी तरह से, कहते हैं ना, सार्थक करो। यही सैटर्न कहते हैं। जब जब हम शॉर्टकट्स लेते हैं, जब जब हम क्विकनेस दिखाते हैं, जो कि एरीज का काम यही है ना, जल्दी करो, फटाफट करो, और जल्दी से करो, और बड़ा सोचो पर फटाफट करो। और सैटर्न कहते हैं रुक जा भाई, भाग मत, शांति रख। और सैटर्न आपके साथ एरीज में आके बैठ गए। तो ऐसे में हम सबको एक चीज के लिए तो कहा जा रहा है, थोड़ा सा स्लो डाउन कर लो, थोड़ा सा इत्मीनान से जियो। सिर्फ जीने के लिए नहीं जियो, आत्मा परमात्मा के साथ जीना है ना, और इसीलिए अंदर बाहर को एक साथ मिलाते हुए जीना है। जेमिनाई इस बात ऑल्सो करता है एयर साइन की, तो हमें ऐसे में एयर एलिमेंट को और इंड्यूस करना है अपनी जिंदगी में। कैसे कर सकते हो? थोड़ा बाहर गहरी लंबी सांसें लो। जानती हूँ बहुत गर्मी है नॉर्थ इंडिया में इस टाइम, तो बहुत ही ज्यादा गर्मी है, 43-44 डिग्री टेम्परेचर है, और इट इज फीलिंग एज ए 50 डिग्रीज हो। बट उसके बावजूद सवेरे का टाइम अगर हम खुले आसमान को देखेंगे और एयर में फ्रेश एयर ब्रीथ करेंगे, तो हम डेफिनेटली अपनी चीजों के साथ कनेक्टेड रहेंगे। अब हम आ जाते हैं एक्टिविटी के ऊपर, और एक्टिविटी के लिए आपको क्या क्या चीजें चाहिए, तो आपके स्क्रीन पर सामने आ रही है लिस्ट, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। आप क्लेंजिंग के लिए आपको चाहिए सेज, पालो सांटो या फिर शुद्धिका, इनमें से कोई भी यूज कर सकते हैं। लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आसान हो जाएगा समझने के लिए या लेने के लिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आपको चाहिए एक दिया,
देसी घी का हो, नथिंग लाइक इट, वो भी नहीं है तो कैंडल यूज कर लीजिएगा, बट जरूर कुछ रोशनी का स्रोत हम यूज करेंगे ही करेंगे। तीसरी चीज हमें चाहिए एक गिलास, या तो कांच का कटोरा, कांच का बोल ले सकते हैं। अगर कांच का बाउल नहीं है आपके पास तो आप कांच का गिलास भी ले सकते हैं, बट लेना हमें कांच का है, स्टील का प्लास्टिक का नहीं चलेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, कोई एक असेंशियल ऑयल लेना है, हो सके तो रोज असेंशियल ऑयल, अगर रोज असेंशियल नहीं है तो आप सैंडलवुड का भी ले सकते हैं। जो भी आपके पास एक असेंशियल ऑयल है उसको आप यूज करेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आपको चाहिए एक नारियल। वो पानी पीने वाला नारियल नहीं, जो पूजा में रखा जाता है वो नारियल की मैं बात कर रही हूँ। वो एक नारियल साबुत लेना है, उस पर एक मौली बांधनी है हमें, तो उसके लिए मौली भी चाहिए हमें। इसके साथ साथ आपकी अपनी ग्रैटिट्यूड डायरी, जो कि मेरी हमेशा से फेवरेट रही है, वो ग्रैटिट्यूड डायरी, एक क्रिस्टल, कोई भी एम्पलीफाइंग वाला क्रिस्टल, आप क्लियर क्वार्ट्ज ले सकते हैं, आप सिट्रीन ले सकते हैं, आप इवन एमेथिस्ट ले सकते हैं, कोई भी ऐसा क्रिस्टल जो एम्पलीफाई करने में आपको मदद करेगा। तो ये हो गई लिस्ट पूरी की पूरी, नोट डाउन कर लिया आपने। अब हम आ जाते हैं एक्टिविटी पे। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी, आपको अपने घर की उस दिन क्लेंजिंग करनी है। अब ये एक्टिविटी कब करनी है? क्या ये सिर्फ जेमिनाइज को करनी है? नहीं, ये सबको करनी है। एक्टिविटी कब करनी है? जब आपका दिल करे, पूरे दिन 24 घंटे हैं आपके पास, आप अपने सिटी कंट्री जहां से भी देख रहे हैं, अपने हिसाब से समय निकाल कर, क्योंकि आपको मिनिमम 15 to 20 मिनट्स तो लगेंगे, आपको ये एक्टिविटी करनी ही करनी है। तो क्लेंजिंग के लिए आप जो टूल्स आपको मैंने मेंशन किए हैं उनमें से कोई सा भी टूल ले सकते हैं। और सबसे पहले हम एंटी क्लॉकवाइज खुद के चारों तरफ से क्लेंस करेंगे, 3 बार 7 बार, डिपेंडिंग ऑन हाउ मेनी टाइम्स यू वांट टू डू इट, आप क्लेंस करेंगे। क्लेंस करने के बाद आप उसी क्लेंजिंग टूल से एक बार पूरे घर में चक्कर लगाकर आएंगे, हर रूम से क्लेंस करेंगे, ताकि आपके घर से नेगेटिव एनर्जी जा रही है, नकारात्मक ऊर्जा जा रही है। फिर आप उसी क्लेंजिंग टूल को लेकर आएंगे और जहां आपने अपना क्रिस्टल रखा है वो क्रिस्टल को क्लेंस करेंगे। आपने जहां नारियल और अपना पानी का बोल रखा है उस सबको क्लेंस करेंगे। और उसके बाद वो जो क्लेंजिंग का टूल है उसको आप कहीं भी गमले में या किसी ऐसी जगह पे रख देंगे ताकि वो वहां आराम से बर्न होता रहे। चलिए जी, फर्स्ट क्लेंजिंग हो गई। क्लेंजिंग करते समय हम सिंपली अपने आप से ये कह सकते हैं, यूनिवर्स को कह सकते हैं, थैंक यू, सारी नेगेटिव एनर्जीज यहाँ से दूर हो रही हैं, ये जगह पॉजिटिवली भरी हुई है, अब मुझे एक पॉजिटिविटी का एहसास हो रहा है। थैंक यू इस स्पेस को क्लेंस करने के लिए, थैंक यू मुझे क्लेंस करने के लिए, थैंक यू मेरे टूल्स को क्लेंस करने के लिए, जिनकी बदौलत मैं आज एक बहुत प्यारी सी एक्टिविटी करने वाली हूँ या करने वाला हूँ। आफ्टर क्लेंजिंग व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग टू डू? आपको वाटर प्रिपेयर करना है। मैंने आपसे क्या कहा था? एक बोल लेना है, बाउल जिसमें पानी रखेंगे, थोड़ा सा पानी हो सकता है, 1 कटोरा, आधा कटोरा या पूरा कटोरा, या फिर कांच का गिलास, दोनों में से कोई भी एक चीज हम यूज कर सकते हैं। अब इनको यूज करने के लिए पानी भरेंगे वहां पे और उसमें डालेंगे हम असेंशियल ऑयल की कुछ बूंदें। जो भी असेंशियल ऑयल आपके पास है उसकी कुछ ड्रॉप्स डालेंगे। सपोज आपके पास कोई भी असेंशियल ऑयल नहीं है और अब आप ला भी नहीं सकते, तो ऐसे में गुलाब के कुछ पत्ते ले लीजिएगा, गुलाब के फूल के पत्ते एटलीस्ट वो तो मिल ही जाएंगे, वो आप 5 से 7 पत्ते ले लीजिएगा, उसको पानी में डाल दीजिएगा और अपनी फिंगर से, इंडेक्स फिंगर से आप उसको 3 बार स्वर्ल करेंगे, 3 बार घुमाएंगे, राइट? कहना कुछ नहीं है, सिर्फ घुमाना है विद एन इंटेंशन कि आप इस वाटर को एक्टिवेट कर रहे हो, चार्ज कर रहे हो, और आप अपनी एनर्जी से उसको चार्ज करना चाहते हो, चार्ज कर रहे हो। जो आपके हाथ में पानी है और जो कटोरा या गिलास है उसको आपने एक साइड में रख दिया। अब आपने वो नारियल लिया है और नारियल के चारों तरफ उस मौली को, यानी लाल जो धागा है, मौली मौली है, उसको बांधेंगे। आप उसको गांठ बांध सकते हैं। अगर मौली नहीं है तो आप सिंपली केसर का या चंदन का तिलक भी लगा सकते हैं या कुमकुम का भी तिलक लगा सकते हैं और वो नारियल भी वहां रखेंगे। अब टाइम आ गया मेडिटेशन का। तो अब कौन सी मेडिटेशन करनी है? आप रामादासा कर सकते हैं, मेरी प्लेलिस्ट में है, मैं ऐड कर दूंगी, वो यूज कर सकते हैं। 7 चक्रा से रिलेटेड करना चाहते हैं तो वो अलग से फ्रीक्वेंसीज का कर सकते हैं। इसके अलावा अभी हाल फिलहाल में मैंने फ्रीक्वेंसीज और एफर्मेशंस को क्लब करके बहुत 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 ही कमाल का एक कोर्स बनाया है, जिसमें आप बेस यानी मूल आधार चक्र से लेकर और आप क्राउन चक्र
तक हर फ्रीक्वेंसी की धुन सुन सकते हैं और एफर्मेशंस मेरे साथ बोल सकते हैं और अपनी लाइफ में वो चेंज पा सकते हैं। सबको बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है और सब अपनी लाइफ में वो ट्रांसफॉर्मेशन देख पा रहे हैं। तो आप चाहते हैं तो उसको भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसे में जिस एरिया को आपको हील करना है वही फ्रीक्वेंसी सुनेंगे और वही एफर्मेशंस साथ में बोलेंगे। अगर आपने वो नहीं लिया कोर्स, कोई ज़रूरी नहीं कि मैं बता रही हूँ तो अब भागते-भागते कोर्स लो, भागते-भागते काम करो। अगर वो नहीं भी लिया है, इट इज़ एब्सोल्युटली ऑलराइट। 10 मिनट की मेडिटेशन के बाद हमें समझना ये है कि सबसे पहले वो जर्नल, जो कि ग्रैटिट्यूड जर्नल है, जो मेरा भी फेवरेट है और आई एम श्योर आपका भी फेवरेट है, उसको उठाना है और उसमें हमने लिखना शुरू करना है। ग्रैटिट्यूड सबसे पहले थैंक यू लिखना है उन चीज़ों के लिए जो हमारी लाइफ में है, जिन्होंने हमारी लाइफ में चेंजेस लिए, यानी उस ऊपर वाले को थैंक यू फॉर एवरीथिंग जो आपको ब्लेस किया है। जो भी आपके दिमाग में आ रहा है, स्टार्ट यहीं से करेंगे। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गॉड, थैंक यू ईश्वर, अल्लाह, वाहिगुरु, जिस भी आप भगवान को, गुरु को जहाँ भी मानते हैं, उनके लिए सबसे पहले 4 सेंटेंसेस थैंक यू के। उसके बाद हमारी स्टार्ट होगी आगे। अब जो मैं नेक्स्ट जर्नी में आने लगा हूँ या आने लगी हूँ, जो मैं नेक्स्ट टारगेट ले रहा हूँ या जो नेक्स्ट काम पकड़ रहा हूँ या जो मैं नेक्स्ट तैयारी कर रहा हूँ या कर रही हूँ, उसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरा हाथ थामे रहना, मेरे साथ बने रहना, ताकि मैं अपनी लाइफ में और आगे बढ़ पाऊँ। तो आपके अंदर जो डिज़ायर है ना, उसको एग्ज़ैक्टली लिख दीजिएगा। कोई एग्ज़ाम है जिसकी तैयारी कर रहे हैं, क्लियर करना है, तो वो मेंशन कर दीजिए। नया कोई बिज़नेस है वो स्टार्ट करना है, वो मेंशन कर दीजिए। पार्टनरशिप में कोई काम स्टार्ट करना चाहते हैं, वो मेंशन कर दीजिए। नई सिटी में मूव कर रहे हैं और वहाँ पे आप चाहते हैं कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर हो, नए वर्क प्लेस पे जा रहे हैं और आप चाहते हैं कि वहाँ पे सब कुछ अच्छा-सा रहे, तो वो मेंशन कर दीजिए। यानी कि आपको जिस भी एरिया ऑफ योर लाइफ में आपको आगे बढ़ना है, उसके बारे में मेंशन ज़रूर से कर दीजिएगा कि वहाँ मुझे आपके हेल्प की ज़रूरत है, मेरा साथ दीजिएगा। मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूँ या करती हूँ। ये लिखने के बाद आप उस डायरी को करेंगे बंद और वो जो ग्रैटिट्यूड डायरी है, बंद करने के बाद वो जो नारियल जिस पे आपने मौली बांधी है या तिलक लगाया है, वो नारियल आप उस ग्रैटिट्यूड डायरी पे रखेंगे और उसके साथ में वो जो गिलास है या कटोरा है जिसमें पानी भरा है, जिसमें आपने कुछ बूंदें डाली हैं, वो हाथ में गिलास को लेंगे और बोलेंगे थैंक यू यूनिवर्स फॉर फुलफिलिंग माय डिजायर्स एंड ब्लेसिंग मी with immense health, happiness and abundance in every area of my life। और उसको आप वहाँ पे रख देंगे और उसको कवर कर देंगे। अब ये सब करने के बाद आपको वहाँ से उठना है। जो आपके पास ब्रेसलेट है या टंबल है या कोई रॉ पीस है, जो भी क्रिस्टल आपने लिया है, उस क्रिस्टल को भी आपको उसी जगह पानी के गिलास या बोल के पास में रखना है। अब वहाँ से हमें उठ खड़े होना है, हाथ जोड़ने हैं, थैंक यू बोलना है और वहाँ से निकल के अपने रूम में आना है। रात भर वो बोल या गिलास वहीं रहेगा जो आपकी प्रेयर प्लेस है, मंदिर है, आपकी कोई टेबल है, आपके लिए कोई एक ऐसी जगह जहाँ आप बैठ के सुकून से मेडिटेट करते हैं, उस रूम में वो जगह है, वो उसी जगह रहेगा। नारियल भी वहीं रहेगा, ग्रैटिट्यूड जर्नल भी वहीं रहेगा, पानी भी वहीं रहेगा, सब कुछ वहीं रहेगा। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जब आप उठेंगे, नहा धो के आप वापस से उस मंदिर में जाएंगे, अपनी जो प्रेयर की प्लेस है वहां जाएंगे और वहां से नारियल का धागा निकालेंगे, नारियल को तोड़ेंगे और एज अ प्रसाद हम घर के सब लोग ग्रहण करेंगे। और वो जो पानी है, उस पानी को आपको स्प्रे बॉटल में डालना है और हम उसको स्प्रे बॉटल में डालेंगे। स्प्रे बॉटल में डालने के बाद उसको हम अपने फेस पे या अपनी बॉडी पे स्प्रे कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है आपके पास स्प्रे बॉटल नहीं है और ये नहीं हो सकता, तो सिंपली जब आप नहाने जाने लगे हैं, उस कटोरे को यानी उस पानी को या उस गिलास को बाल्टी जो पानी है उसमें मिक्स कर दीजिएगा और उससे नहा लीजिएगा। वो इन्फ्यूज्ड रहेगा, हम पिएंगे नहीं लेकिन हम उससे नहाएंगे या फिर हम उससे स्प्रे कर सकते हैं, अपना फेस धो सकते हैं एंड दैट वी कैन यूज बिकॉज वो ऑलरेडी एक मैनिफेस्टेड है। डन। नारियल का प्रसाद ग्रहण करेंगे, थैंक यू बोलेंगे उस ऊपर वाले को जिसने आपके लिए बहुत मदद की है। इस नए पाथ हो जाने के लिए जो आप इस न्यू मून से मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इस न्यू मून से नई जर्नी पे जा रहे हैं। अब सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज जो आप कर सकते हैं, अगर इसमें से ये नहीं करना तो 555 मेथड ऑफ मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं। 5 मरकरी का नंबर है और 5 के लिए मंथ भी मई का है। इस मंथ में
डबल 5x5 मेथड ज़्यादा फ्रूटफुल होगा, सक्सेसफुल होगा। कैसे करना है, क्या करना है, उसके लिए डिटेल वीडियो बना रखी है, उसको देख सकते हैं और वो हूबहू इम्प्लीमेंट अपनी लाइफ में नेक्स्ट 5 डेज का न्यू मून से लेके अगले 5 दिन तक कंटिन्यूटी में कर सकते हैं। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। और इस न्यू मून पे आपकी न्यू इन्फ्यूज्ड एनर्जी के साथ मैं आपसे बहुत सी विशेस दूंगी, मेरी तरफ से बहुत सी ब्लेसिंग्स दूंगी, बहुत सारा प्यार दूंगी। गॉड ब्लेस यू, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव।